हाय बच्चा, तो कैसे हो आप सब? सो बच्चा, आज हम स्टार्ट करेंगे एनटीए का फेवरेट चैप्टर, और वो चैप्टर है बच्चा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये एनटीए का फेवरेट चैप्टर क्यों है? क्योंकि बच्चा इससे 4-5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और यू कांट स्किप इवन अ सिंगल क्वेश्चन, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है नीट 2026 में। सो ये चैप्टर का एक भी क्वेश्चन अगर आपने स्किप किया तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। सो बच्चा, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप सबने पढ़ ही लिया है, आपने बहुत अच्छे से उसमें सारी लाइंस मार्क कर ली है, एवरीथिंग यू हैव स्टडीड। बट बच्चा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं बच्चा, तो ये आपका लॉस है। तो इसीलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मस्ट होता है, प्रीवियस ईयर करना है, और ये आप कर लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसमें सब चीजें इंक्लूडेड है, बट प्रीवियस ईयर, फिर इसमें सारे प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड होंगे, बट फिर भी बच्चा आपको प्रीवियस ईयर अलग से भी करना है, सो दैट, क्योंकि आपका कभी कभार ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं एज इट इज, ऑप्शंस चेंज कर देते हैं, कुछ भी चेंज कर देते हैं। सो कांट स्किप दिस पीवाईक्यू, आपके लिए नेसेसिटी है। एनसीईआरटी रीड पीवाईक्यू, ये क्वेश्चंस, इससे अगर कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चा, चलो स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन रीचेस वेरी हाई लेवल, यानी कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। ठीक है, a number of different hormones help combat the hyperglycemia after intravenous administration of large डोज ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का बहुत एक्सेस डोज दे दिया है, तो क्या हो गया है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। The return from the high blood sugar level to normal is delayed in। अच्छा, अब क्या है कि ग्लूकागॉन ने अपना काम कर दिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, अब उसको नॉर्मल कैसे किया जाए? नॉर्मल, तो ग्लूकोज लेवल बहुत हाई है, उसको नॉर्मल ग्लूकोज लेवल में लेकर के आने के लिए बच्चा हमारे पास एक ही हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है, और उस हार्मोन का नाम है बच्चा इंसुलिन। देखो, बहुत सारे हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ग्लाइसेम का मतलब क्या है? आपका ग्लूकोज। एमिक मीन्स क्या होता है? ब्लड। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल का ज्यादा होना इज हाइपर ग्लाइसीमिया। सो यहाँ देखेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया, है ना, ये बोलते हैं। सो हाइपर का मतलब होता है बच्चे ज्यादा, ग्लाइसी मतलब ग्लूकोज, ईमिया मतलब ब्लड। तो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है हो जाएगा, और इंसुलिन इकलौता ऐसा हार्मोन है जो हाई ब्लड ग्लूकोज को लो करता है। बाकी सब हाई करने में तो ले, पर सिर्फ इंसुलिन ही ऐसा है जो हाइपोग्लाइसीमिया कराता है। हाइपो का मतलब कम, ग्लाई मतलब अगेन, ग्लाइसी मतलब अगेन ग्लूकोज, ईमिया मतलब ब्लड, ग्लाइसेमिक, ग्लाइसीमिया कराता है। ठीक है, या यू कैन से हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपो का मतलब अगेन यहाँ पर क्या हो गया? कम, ग्लाइसी मतलब ग्लूकोज, एमिक मीन्स इन ब्लड। ठीक है बच्चा, सो इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा, और अगर इंसुलिन ठीक ठाक काम कर रहा है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा, कम कराता है। इसका काम ही है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कराना। अब वो कह रहा है कि किसमें डिले होगा? पीटीएच इनसेफिशिएंसी, कोई लेना देना ही नहीं है ग्लूकोज से। इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तभी वो आपका नॉर्मल नहीं आ पा रहा है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन होता तो ग्लूकोज लेवल कम होता, ना कि ज्यादा होता। ठीक है, और फिर एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी, ये भी नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। ठीक है बच्चा, चलो अब
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रेटिनिज्म इन अ पेशेंट हुज आयोडीन लेवल इज नॉर्मल। अब वो कह रहा है आयोडीन लेवल जो है नॉर्मल है, यानी कि गोइटर तो नहीं है, सिंपल गोइटर उसको नहीं है, सिंपल गोइटर उसको नहीं है। आयोडीन की डेफिशिएंसी मतलब T3 T4 बनाने के लिए जो आयोडीन चाहिए वो हमारे पास सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि क्रेटिनिज्म, एक क्रेटिनिज्म होता क्या है, किसको है ये, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म से होता है। हाइपो अगेन थायरॉयडिज्म, हाइपो मतलब बच्चा अगेन क्या हो गया, कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड जो हार्मोन है T3 T4 का सिक्रीशन क्या है, कम है, T3 T4 जो है कम है, ठीक है। और ये कब होता है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है और बच्चे में क्रेटिनिज्म शो होता है, ठीक है। सो हाइपोथायरॉयडिज्म इन द प्रेग्नेंट फीमेल, एंड ये जो क्रेटिनिज्म हुआ है ये किसके अंदर हुआ है, बेबी के अंदर हुआ है, ठीक है, क्रेटिनिज्म बेबी का। अब देखो क्या कह रहा है, मोर प्रोडक्शन ऑफ T4 देन द T3, गलत हो जाएगा। हाइपर सिक्रेशन ऑफ MSH से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। देखो अगर T3 T4 की कमी हो रही है तो यानी कि क्या है कि थायराइड को सिग्नल नहीं मिल रहा है T3 T4 निकालने के लिए, T3 T4 बनाने के लिए आयोडीन नॉर्मल है, तो क्या हो रहा होगा, ऊपर से जो हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजना है, ठीक है, और वो हाइपोथैलेमस ने भी सिग्नल भेजा, पिट्यूटरी जो है आपका सिग्नल भेजेगा कि भैया थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करो, वो कमी हो रही होगी, तो दैट इज हाइपोसिक्रीशन ऑफ TSH। TSH कम होगा तो आपका T3 T4 भी तो कम हो जाएगा और जिसकी वजह से बेबी में क्रेटिनिज्म शो होगा, ठीक है। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ TSH, अ डिक्रीज इन द थायरोकैल्सिटोनिन, बच्चा थायरोकैल्सिटोनिन का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो प्योरली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए। वो कह रहा है मेरा बेसिक मेटाबॉलिज्म से आपके आईडी कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हूँ कैल्शियम के लिए, मैं कैल्शियम के लिए ही काम करूंगा, मैं किसी और के लिए काम करने ही नहीं वाला, ठीक है बच्चा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोसिक्रीशन ऑफ TSH, ठीक है। अब और अगर क्वेश्चन में होता कि आयोडीन लेवल कम है ना, तो उससे ये भी हो सकता था कि T3 T4 जो है कम बनेगा, उसके पीछे का वजह क्योंकि आयोडीन नहीं, पर उस कंडीशन को हम क्रेटिनिज्म नहीं कहते, उसको हम कहते हैं सिंपल गोइटर, ठीक है बच्चा। चल तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल which synthesize and secrete the B। अब देखो ए क्या कह रहा है, स्टिम्युलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। इफ यू रिमेम्बर बच्चा, आपका क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल एंड द ग्राफियन फॉलिकल। याद है आप लोगों को, ऐसे आपके फॉलिकल्स हैं, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रही, बस सिर्फ ऐसे लिख दिया हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड द ग्राफियन फॉलिकल। अब बच्चा एक चीज, तो जो ये फॉलिकल्स होते हैं इनका एक मेजर काम होता है, एक आपका स्टेरॉइडल हार्मोन रिलीज करना। छोटा फॉलिकल है तो छोटा एस्ट्रोजन, कम एस्ट्रोजन रिलीज होगा, थोड़ा बढ़ गया तो ज्यादा, जितना साइज मैं बनाते जा रही हूँ इट डिपेंड्स की मतलब इट इज शोइंग कि ये कितना ज्यादा एस्ट्रोजन का लेवल। अब टर्शरी में और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया, पर ग्राफियन में इसी के अंदर ग्राफियन में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन हमारा कौन दे रहा है, ग्राफियन फॉलिकल दे रहा है। सो दे आर सिंथेसाइजिंग एंड सिक्रीट द बी। सो इसमें बी क्या है, योर एस्ट्रोजन, ठीक है। और ए क्या है आपका, FSH, क्या है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है ऐसा हार्मोन, और फॉलिकल जब बनेंगे तो वो क्या बनाएंगे, आपका स्टेरॉइडल हार्मोन। ये जो एस्ट्रोजन है ये क्या है आपका, स्टेरॉइडल हार्मोन है, ठीक है। तो ये स्टेरॉइडल हार्मोन उसको सिक्रीट कर,
ऑल ऑफ द गिवन फंक्शंस ऑफ द बी एक्सेप्ट, सारे फंक्शंस है बी के, यानी कि सारे फंक्शंस है एस्ट्रोजन के, क्या नहीं है वो आपको ढूंढना है। डेवलपमेंट ऑफ लो पिच ऑफ वॉइस इन द फीमेल। तो बच्चा अगर आपको पता है कि जो फीमेल होती है उसकी आवाज बहुत ज्यादा तीखी होती है ना, तो क्यों? क्योंकि उनकी हाई पिच वॉइस होती है, लो पिच वॉइस तो मेल्स की होती है, तो ये क्या हो जाएगा? हाई पिच वॉइस। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि ये नहीं करता है। रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, एस्ट्रोजन का काम है। मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट काम है। डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल इसका काम होता है, ठीक है। और ये आपका सिर्फ हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ द लो पिच वॉइस इन द फीमेल, बिकॉज ये क्या होते हैं आपके मेल्स में होते हैं। तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट, ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द हार्मोन दैट इज सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड नॉट लोकेटेड इन द ब्रेन। मतलब ऐसा एक हार्मोन आपको सेलेक्ट करना है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से तो रिलीज हुआ है, पर आपके वो ब्रेन में लोकेटेड नहीं है। अब आपके ब्रेन में तीन आपके ग्लैंड्स हैं जो लोकेटेड होते हैं। सबसे पहला है बच्चा हाइपोथैलेमस, फिर आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड द थर्ड इज योर पीनियल ग्लैंड। इसके अलावा कोई और ग्लैंड आपका ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता। चूज दैट, ठीक है। मेलाटोनिन आपका पीनियल ग्लैंड रिलीज कर रहा है, वैसोप्रेसिन पिट्यूटरी, थाइमोसिन थायरो आपका थाइमस ग्लैंड कर रहा है। ये तो आपके यहाँ होता है हार्ट के पास, ये तो आपके ब्रेन के अंदर नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। सोमैटोट्रोपिन ये आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, ठीक है बच्चा। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स ओनली आयोडोथायरोनिन्स। नहीं बच्चा, थायराइड ग्लैंड एक एक्सेप्शनल हार्मोन भी रिलीज करता है जिसका नाम है सॉरी, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन है और उसका नाम है TCT, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन, तो वो आयोडीन का नहीं बना होता, तो गलत हो जाएगा बच्चा। ADH and ANF are synergistic to each other. Synergistic का मतलब होता है सेम सेम, बट ये तो एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के। जो ANF करता है उसके जो आपका ANF है वो जो काम करेगा वो ADH के अगेंस्ट करेगा। सो दे आर antagonistic to each other, antagonistic to each other, ठीक है। सो दे आर एंटागोनिस्टिक। नाउ all hypothalamic hormone originate in the hypothalamic neuron, pass through axons and are released from their nerve ending in the pituitary gland, ठीक है। सो ये क्या है आपका, आपके जितने भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन है दे ओरिजिनेट इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। सब हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, pass through axon and are released from the nerve ending in the pituitary gland। बट बच्चा आपको याद है जब हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा है, तो ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, ये रहा आपका स्टॉक और ये रहा आपका पिट्यूटरी, है ना। सो ये आपका ग्लैंड है। पर बच्चा आपको याद है कि एक साइड तो आपका न्यूरॉन पूरा उठ के आता है, न्यूरॉन, बट एक साइड जो न्यूरॉन है वो कैसे आपका सिग्नल भेजता है, वाया योर हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये तो हाइपोफिजियल से भेज रहा है और उसने बोला है कि आपका सारे के सारे ऐसे जाएंगे। तो बच्चा ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें हम एंटीरियर पिट्यूटरी वाले जो हॉर्मोन्स है वो तो आपके नर्व सिग्नल से नहीं आते हैं। फिर गोनाड्स एंड पेनक्रियास डू नॉट ओनली फंक्शन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि गोनाड्स एंड द पेनक्रियास दोनों के दोनों आपके कैसे ग्लैंड होते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, कंपोजिट होते हैं, हेट्रोक्राइन होते हैं। एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी है और एंडोक्राइन सिक्रीशन भी होती है। सो गोनाड एंड द पेनक्रियास ये कैसे हैं आपके हेट्रोक्राइन ग्लैंड है।
इसी को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं और इसी को हम कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, डू नॉट ओनली फंक्शन एज एंडोक्राइन। वो कह रहे सिर्फ एंडोक्राइन में फंक्शन नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक बात है, इट इज ऑल्सो फंक्शनिंग एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सो दोनों के दोनों होता है। ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू चिल्ड्रन एक्स एंड वाई एग्जिबिटेड द स्टंटेड ग्रोथ. After diagnosis, it was seen that Y has a low intelligent quotient and it is mentally retarded, whereas X is mentally normal. ठीक है, both X and Y suffers from the hyposecretion of the hormone. Identify the hormone involved in the case of X and Y respectively and select the correct option. अब ध्यान से देखिएगा बच्चा इस क्वेश्चन को। दो तरह की ड्वार्फिज्म होती है। ड्वार्फिज्म का मतलब स्टंटेड ग्रोथ, कि ग्रोथ रुक गई है ना। तो ड्वार्फिज्म इज ऑफ टू पर्टिकुलर टाइप। ड्वार्फिज्म एक होती है बच्चा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, यानी कि जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड इनफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पा रहा है। तो उसे कहते हैं पिट्यूटरी हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन के अंडर प्रोडक्शन की वजह से हाइट छोटी रह गई है, उसे कहते हैं ड्वार्फिज्म। एक होता है ड्वार्फिज्म जिसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं क्रेट, ये आपका किसकी वजह से होता है, थायराइड की वजह से होता है, थायराइड। इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसके अंदर क्या कम हो रहा है, T3 T4 का सिक्रीशन कम होता है, और ये क्या है बच्चा, क्रेटिनिज्म। जब भी क्रेटिनिज्म होगा तो ड्वार्फिज्म तो है ही, स्टंटेड ग्रोथ, रुकी हुई ग्रोथ तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका जो IQ है वो बहुत कम होता है, ये मेंटली रिटार्डेड होता है, मेंटली रिटार्डेड होता है। और पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म की सिर्फ हाइट कम होगी, इसके अंदर नॉर्मल IQ होता है और जो भी आपका मेंटली ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मेंटल रिटार्डेशन नहीं है। तो ये बात आपको समझ आ गई। दो टाइप के ड्वार्फिज्म है जिसमें दोनों में ही छोटी हाइट है, पर एक में उसका दिमाग भी कमजोर है और एक में उसका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल, जिसमें नॉर्मल ऐसे कहते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है कि Y हैज अ लो IQ एंड मेंटली रिटार्डेड, तो यानी कि ये हम बात कर रहे हैं Y की, तो दिस इज Y। और दूसरा है X is mentally normal, so this is रिस्पेक्टिवली। तो X क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन, फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा आपका थायराइड का थायरॉक्सिन, तो एक ही बात है, ठीक है, थायरॉक्सिन। अगर T3 ऑप्शन में है तो ठीक है, T4 ऑप्शन में है ठीक है, थायरॉक्सिन है, या इनके नाम पर लिख दिया, ट्राइआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन, एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ठीक है बच्चा, सो अच्छा, अब आप कहोगे कि मैम ये भी तो कर सकते हैं, थायरॉक्सिन एंड द ग्रोथ हार्मोन। ये याद रखेगा बच्चा, रिस्पेक्टिवली लिखा होता है, तो जो पहले लिखा है वो पूछोगे, ठीक है। आपसे वहां पर Y पहले लिख दिया है, पर नीचे उन्होंने X एंड Y रिस्पेक्टिवली बोला है, तो ये मत सोचना पहले Y है तो पहले थायरॉक्सिन लिख दो, नो, X एंड Y रिस्पेक्टिवली मींस जो पहले पूछा है वही आप आंसर करने वाले। Alright, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The hormone which stimulates erythropoiesis are secreted by all the given endocrine gland except, तो एरिथ्रोपोइसिस आप सभी को पता है, एरिथ्रो का मतलब एरिथ्रो, देखो जो भी वर्ड्स होते हैं ना बच्चा, उसको बिल्कुल भी हर वर्ड को समझ समझ के करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, एरिथ्रो का मतलब क्या है, एरिथ्रोसाइट, सो एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट, और पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो एरिथ्रोसाइट यानी कि RBC की फॉर्मेशन कौन कौन सा ग्लैंड कराता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कौन सा नहीं कराएगा, देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स, देखो पूरा तो नहीं करा रहा, पर एड्रिनल कॉर्टेक्स में एक हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल,
तो ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है ना बच्चा, वो कैसा होता है, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो यस, ये हेल्प कर रहा है। टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन है जो कि हेल्प कर रहा है आपके आरबीसी प्रोडक्शन में। मेल्स में तभी आरबीसी काउंट ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द फीमेल्स। ठीक है, तो ये भी होगा। थायराइड ग्लैंड में आपका जो थायरॉक्सिन है वो भी आपका आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। पर पैराथायरॉइड का जो हार्मोन है जिसका नाम है पीटीएच, पैराथ हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन, उसका सिर्फ लेना देना है किससे, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से। They are only related to calcium metabolism. They are not even interested कि भैया कोई मर्जी, तो उनको है कि मेरा कैल्शियम से लेना देना है। यही पैराथायरॉइड हार्मोन और आपका टीसीटी, ये दो ऐसे हार्मोन है जिसका किसी और चीज से लेना देना ही नहीं है, ओनली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वो करने वाले हैं। तो ये इसलिए इसका आंसर होगा कि ये एरिथ्रोपोइसिस तो नहीं कराएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरिथ्रोपोइटिन, आपका कॉर्टिसोल, आपका थायरॉक्सिन, एक और हार्मोन होता है बच्चा जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो कि जेजी सेल्स और या फिर लिखाएगा किडनी, है ना, किडनी भी होता तब भी आप इसको मार्क कर देते कि किडनी के भी थ्रू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उसका नाम है, देखते हैं, एक्सर्शन एंड रीजन। आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन क्योंकि आपको बहुत पसंद है ना। एक्सर्शन, और ये सरकाजम था, आप लोग सबसे ज्यादा एक्सर्शन रीजन में परेशान होते हैं, बट एक्सर्शन रीजन सबसे आसान होते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, एक्सर्शन के बाद बिकॉज लगा दो, रीजन वैल्यूएबल दे रहा है तो आप मार्क कर देना 1, यानी कि एक्सर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड दे आर करेक्टली एक्सप्लेनिंग द रीजन। बट हमेशा बच्चा 1 नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रीजन मीनिंग आपका माइंड सेटअप है कि 1 2 3 4, बट वहां पर ऑप्शन चेंज कर दिया तो सही क्वेश्चन को भी आप गलत कर देंगे। ठीक है, सो वो नहीं करना है। एक्सर्शन, इम्यून रिस्पॉन्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद द एज। इम्यून रिस्पॉन्स, अगर आप देखेंगे जो छोटा बच्चा होता है उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, और यही आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। ठीक है, so they are gradually decreases with the age, absolutely correct explanation देखते हैं। reason, one of the factor is degeneration of the thymus gland with the aging. So thymus gland is the responsible gland for the immunity, और यही degrade कर रहा है तो ऑफ कोर्स ही बात है, तो क्या होगा, इम्यूनिटी वीक होगी ही होगी। इसका ही काम है थाइमस ग्लैंड का इम्यूनिटी मेंटेन करना, और विद एजिंग थाइमस ग्लैंड क्या करता है, डिटेरियोरेट होता है, थोड़ा 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 डीजनरेट होता रहता है। तो ये बिल्कुल ही ठीक है। सो देखो, आप ध्यान से देखो, इम्यून रिस्पॉन्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद एज बिकॉज, इसको जो देते हैं डीजनरेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड विद द एजिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्या देखेंगे, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Option 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द गिवन हार्मोन्स रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। यानी कि जीनोम मतलब अंदर जा चुका है, और अंदर कौन सा आपका हार्मोन जा सकते हैं जिनके पास क्या है, इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स है। ठीक है, अब इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर किसके पास है, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स, सो यू हैव द स्टेरॉइडल हार्मोन, और अगर मैं बात करती हूँ दूसरे की जिसका नाम है बच्चा, एक तो स्टेरॉइडल हार्मोन हो गया एंड द सेकंड वन इज योर आयोडोथायरोनिन, ओनली आयोडोथायरोनिन, ना कि थायराइड, क्योंकि उसमें टीसीटी जो होगा वो नहीं जाएगा। ये दोनों कैसे होते हैं, लिपिड सॉल्यूबल होते हैं।
और इंट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल के अंदर रिसेप्टर होता है। अब इसमें से ढूंढ लेते हैं, पर हमसे क्या पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड कौन सा नहीं करता। ल्यूटियल हार्मोन दैट सपोर्ट द प्रेगनेंसी। ल्यूटियल मतलब ये क्या है हमारा, कॉर्पस ल्यूटियम है। और आपको तो बहुत अच्छे से पता है कॉर्पस ल्यूटियम का फेवरेट हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन ही तो सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, बिल्कुल ही ठीक बात है। अब प्रोजेस्टेरॉन कैसा हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। हार्मोन दैट प्रोड्यूसेस द एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेसेस द इम्यून रिस्पांस। ये हार्मोन तो कॉर्टिसोल कराती है, ये काम तो कॉर्टिसोल कराता है। और अगेन कॉर्टिसोल कैसा हार्मोन होता है, स्टेरॉइडल हार्मोन होता है। hormone secreted by master endocrine gland। master gland कौन होता है बच्चा, आपका हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेप्टाइड होते हैं। और उनका रिसेप्टर कैसा होता है, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। So they are having what, membrane bound receptors। Hormone whose hypersecretion of causes protrusion of the eyeball। So बच्चा ये आपका जो कि जो बता रहा है, this is the exophthalmic goiter, ठीक है। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है। और एक्सोप्थेल्मिक गोइटर किसकी, ये किसके हाइपर सिक्रीशन की बात कर रहा है, आपके आयोडोथायरोनिन। सो अगेन ये भी कैसा होगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे। ओनली ऑप्शन 3, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस है, पेप्टाइड हार्मोन है। और पेप्टाइड हार्मोन का मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर नहीं होता है। तो इसीलिए ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। रीजन, क्योंकि हमसे एक्सेप्ट पूछा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Assertion, melatonin secretion is high at night and low during the day। कभी जब लाइट होती है तो तब मेलाटोनिन का सिक्रेशन नहीं होता है ज्यादा, तभी लिए रात में मेलाटोनिन का सिक्रेशन अच्छे से होता है, बिल्कुल ठीक बात है। रीजन कह रहा है ट्रिप्टोफैन इज अ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। अच्छा, ये असेंशियल अमाइनो एसिड होता है। एंड रीजन बीइंग ये क्या रिलीज करता है, आपका किसका प्रिकर्सर होता है, मेलाटोनिन का, आपके सेरोटोनिन का। सो इट इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, assertion तो ठीक है बट रीजन इसका फॉल्स हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है बच्चा, ऑप्शन 3। ओके बच्चा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पार्ट्स इंटरमीडिएट रीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड परफॉर्म्स अ फंक्शन, द सेम फंक्शन इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर हार्मोन। तो पार्ट्स इंटरमीडिएट दैट इज एमएसएच, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको हम कहते हैं। और इसका जो सेम फंक्शन आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर हार्मोन दैट इज द मेलाटोनिन, दोनों पिगमेंटेशन कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल अबाउट सर्टेन हार्मोन, their source gland and one of their major effects on the body of the human। Identify the correct option with the 3 blank A, B and C। Gland secretion effect on the body, ठीक है। तो सबसे पहला है टेस्टिस एंड्रोजन्स। तो ये क्या करता है, एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये कराता है, ठीक है। चल उसके बाद इन्फ्लुएंस लिबिडो, ये भी करा रहा है। मैच्योरेशन ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स, तो ये भी कराता है। स्टिमुलेट oogenesis नहीं करा रहा है, तो इसको तो हम कट कर देते हैं, ठीक है। फिर
बी में कह रहा है सिक्रेशन प्रोजेस्ट्रॉन, उसका ग्लैंड कौन सा है जिससे वो रिलीज होगा, स्टिम्युलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्व्यूलाई इन द मेमोरी ग्लैंड। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोजेस्ट्रॉन जो है कॉर्पोसीडियम रिलीज कर रहा है, प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है, और ओवरी भी बोल सकते हैं। ओवरी इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि आपका इसी के अंदर कॉर्पोसीडियम है, अगर ऑप्शन कोई मैच नहीं करता तो ये ठीक है। अब मेन फंस रहा है सी वाला, सी जो होगा फिर उसी से ही आप इसको चूज करने वाले। Adrenal cortex, secretion, maintenance of the electrolyte in the body fluid volume. So body fluid volume जो है वो एक ही हार्मोन मेंटेन करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, एल्डोस्टेरॉन। एड्रिनालिन नहीं करता, कोर्टिसोल नहीं करता, नॉर एपिनेफ्रिन नहीं करता है, तो एल्डोस्टेरॉन इज द आंसर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि सारे ऑप्शंस पहले से मैच कर रहे हैं तो गो विद द डाउनवर्ड, लास्ट ऑप्शन से चूज कर लो, सी से करते तो पहले ही स्टेप में आपका आंसर आ सकता है। दिस इज द ट्रिक कि आप जल्दी जल्दी कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, an individual has hypersecretion of hormone X due to which there is a loss of the glucose is in his or her urine। अच्छा, वो कह रहा है कि ग्लूकोज का लॉस हो रहा है यूरिन के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है बहुत ज्यादा है। और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल किसकी वजह से हुआ है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एक्स। तो अब इंसुलिन तो होता था कम करा देता, और अगर कम कराता तो ब्लड में नहीं, आपके यूरिन में नहीं मिलता आपको, बट वो क्या कह रहे हैं, हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन है और ग्लूकोज का लॉस हो रहा है। ग्लूकोज का लॉस ग्लाइकोसोरिया जिससे एक डिसीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। पर हाइपर सिक्रेशन किसका होगा बच्चे, ग्लूकागॉन का होगा, ना कि इंसुलिन का होने वाला है। तो इसीलिए क्या आंसर होगा, फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। देखो, अब आप बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि इसके अंदर इंसुलिन हो सकता है। अगर इंसुलिन का हाइपर सिक्रेशन होता तो क्या होता, ग्लूकोज लेवल कम होता इन द ब्लड, और अगर ब्लड में कम है तो ऑफ कोर्स ही बात है यूरिन में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो पीसीटी होता है वो 100% रीअब्सॉर्ब कर लेता है, पर एक थ्रेशोल्ड तक, उसके बाद अगर आएगा तो वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये केस था। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, हाइपर सिक्रेशन हो गया है हार्मोन का, जिसकी वजह से यूरिन में लॉस हो रहा है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा तभी होगा जब ग्लाइकोजन ज्यादा, आपका ग्लूकागॉन ज्यादा होगा, ग्लाइकोजन ने ग्लूकोज में कन्वर्जन हो चुका है। ठीक है, ओके बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एजर्शन। एस्ट्रोजन शो इट्स इफेक्ट by regulating gene expression in its target organ। ठीक है, सो जीन एक्सप्रेशन की जो आपका जीन है उसके अंदर जाकर के ये इफेक्ट शो करता है। रीजन, एस्ट्रोजन बीइंग अ स्टेरॉइड हार्मोन इंटरैक्ट्स विद द इंटरसेलुलर रिसेप्टर एंड इट्स हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंटरैक्ट विद द सेलुलर जीनोम। एस्ट्रोजन है आपका स्टेरॉइडल हार्मोन, सीधा मेम्ब्रेन में से एंटर कर जाता है और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है, इसीलिए यार रेगुलेटिंग द जीन एक्सप्रेशन जाके टारगेट ऑर्गन के अंदर, ऑन द नहीं, इन द टारगेट ऑर्गन। सो बिल्कुल ही करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स released by the neurohypophysis, acts on the mammary glands of the female, stimulates vigorous contraction of the uterus during the childbirth। ये तीनों ही एक ही हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं, that is ऑक्सीटोसिन। ठीक है, the above given features are applicable to which hormone? Estrogen no, oxytocin yes, prolactin no, FSH no। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, a transgenic mice is made to carry a gene which result in the deactivation, यानी कि एक सेल डीएक्टिवेट हो चुका है, और सेल का नाम क्या है, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। और ये बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या रिलीज करता है,
इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन डीएक्टिवेट हो गया. To compensate this, mouse should be administered with which of the following hormone for its normal function? जिसकी कमी करिए उसी को तो देना पड़ेगा. तो इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ग्लूकागॉन. ऑप्शन 1 इंसुलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाए. तो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं. द सेट्स ऑफ हार्मोन विच आर नॉट एंटागनिस्टिक टू ईच अदर. एंटागनिस्टिक होता है अपोजिट, एंटी, एक दूसरे के अपोजिट ना काम करें. ठीक है, पीटीएच एंड द टीसीटी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं. एक ब्लड के लिए काम करते हैं, एक बोन के लिए काम करते हैं. एंटागनिस्टिक हो गया. गैस्ट्रिन जीआईपी एक इंक्रीज कर रहा है, एक इनहिबिट कर रहा है. टीसीके एंड सिक्रेटिन दोनों ही सेम टारगेट पे काम कर रहे हैं, पैनक्रियास पे, और दोनों अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, अपोजिट फंक्शन नहीं करते हैं. दोनों का काम डाइजेशन को इंक्रीज कराना ही है. इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन दोनों ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम या ज्यादा करते हैं. तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर. एंटागोनिस्टिक होता है एकदम अपोजिट. अगर एक इंक्रीज करा रहा है तो एक डिक्रीज कराएगा. ठीक है, तो ये आपका होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू एंडोक्राइन ग्लैंड located at the basal part of the diencephalon. तो basal part of the diencephalon पे क्या है हमारा? हाइपोथैलेमस है. फिर अब उसके बारे में हमारे को क्या बताना है? इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना. It lies at the base of major coordinating center for sensory and the motor signaling. तो बच्चा ये थैलेमस की बात कर रहे हैं और ये उसके बेस पे ही होता है. बिल्कुल ठीक बात है. तो बच्चा देखो सेकंड कह रहा है it contains several group of neurosecretory cells called nuclei which produces the hormone. बिल्कुल ठीक बात है. ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. इसमें जो सेल्स होते हैं वो दे आर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. बिल्कुल ठीक है. It is under the direct neural regulation of the posterior pituitary. तो बच्चा आपको नहीं लगता कि ये गलत कह रहा है कि posterior pituitary डायरेक्ट रेगुलेशन में होता है, ना कि hypothalamus. So उल्टा लिख रखा है. So posterior pituitary is in the direct neural hypothalamus. ठीक बोल रहा है बट ये गलत बात है. ठीक है. फोर्थ, इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. तो ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है. तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए. ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. और अगला क्वेश्चन है इफ यू पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ अकरेंस देन द थर्ड इवेंट इन द सीरीज वुड बी. थर्ड इवेंट कौन सा होगा? Generation of the second messengers like calcium, biochemical responses, binding of LH to its receptor, physiological changes in the cell. तो सबसे पहले LH बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद जनरेट होंगे सेकेंड मैसेंजर, फिर आपके बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज एंड देन द फिजियोलॉजिकल चेंजेस. तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे थर्ड पूछा है. सबसे पहला बाइंडिंग, then generation of second messenger, and फिर उसके बाद biochemical responses and then the physiological response. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं. assertion ketonuria and glycosuria are the characteristic symptoms of diabetes insipidus. नहीं बच्चा, it is the diabetes mellitus. insipidus में ऐसा नहीं होता. रीजन, diabetes insipidus is caused due to the deficiency of the insulin. अगेन गलत, क्योंकि insipidus नहीं, mellitus is caused by. डायबिटीज पढ़ के एकदम सही मत मार्क कर देना. डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, दो अलग होते हैं. और आपका डायबिटीज इंसिपिडस होता कैसे है? ड्यू टू द अंडर प्रोडक्शन ऑफ एडीएच, ना कि इंसुलिन. एडीएच की कमी से होता है. ठीक है. सो assertion भी गलत है, रीजन. सो बोथ assertion एंड रीजन आर द फॉल्स. ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया. ठीक है बच्चा, चलो
अगला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स इज अबाउट टू फेस एन इंटरव्यू ड्यूरिंग 5 minutes before the interview. He experiences sweating, increased heartbeat, and the goosebumps. The hormone responsible for this perform all of the given function except पूछा है, ठीक है। तो जब भी आपको डर की कंडीशन होती है, जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फियरफुल कंडीशन है, तो हमारी बॉडी क्या एक्टिवेट कर देती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हाट दे विल एक्टिवेट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है तो क्या होगा, एड्रीनालिन रिलीज होगा। एड्रीनालिन क्या कराता है, हार्ट बीट तेज, स्वेटिंग हाई, ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट करा देता है, ठीक है। सो अब क्या करें, अब और क्या क्या कराता है, आपकी आईज का जो प्यूपिल है उसको बड़ा बड़ा कर देता है ताकि आपको आसपास की सारी कंडीशंस जो है ब्रॉडर व्यू दिखे, आप एस्केप हो जाओ उस सिचुएशन से। तो पिपिलरी डायलेशन, फिर स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। सो ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कर देगा, और ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन से हमारे क्या मिल जाएगा, फटाफट से ग्लूकोज मिलने लगेगा, तो सही बात है। फिर इंक्रीज द रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, सो ये भी होगा। स्टिमुलेट लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस हमारा इंसुलिन कराता है, हमारा ये जो एड्रेनालिन है ये क्या कराता है, लाइपोलाइसिस कराएगा, और प्रोटियोलाइसिस। लाइपोलाइसिस यानी कि लिपिड का ब्रेकडाउन, और प्रोटीन्स का भी ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। जेनेसिस इंसुलिन कराता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके सुनो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट लाइपोजेनेसिस। रीजन, क्योंकि ये तीनों तो उसी के है ना, एक एक लौता ही ऐसा है जो कोई और करे, एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है। तो ये भी करा रहा है, ये भी करा रहा है, ये भी करा रहा है, ये नहीं करा रहा है, क्योंकि ये कौन करा रहा है, इंसुलिन करा रहा है, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फेस ऑफ 35-year-old man is severely disfigured. He is 5'8" height but has a large tongue, ear and the hand. तो बच्चा हाइट है और उसके बाद उसकी जो बाकी के एक्सट्रीमिटीज है वो बड़े हुए हैं, तो ये एडल्ट इसमें हुआ है, यानी कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो इट इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ GH, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, एक्रोमेगाली। व्हाट वी कॉल दिस एज एक्रोमेगाली। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। तो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, द हॉर्मोन्स which regulates the growth of axial hair, pubic hair and the facial hair during puberty in the males, ठीक है। सो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल ठीक बात है, एंड्रोजन बोल दो, ठीक है, आप भी कह सकते हो, एंड मेल्स बोला है, और फीमेल्स में भी होता है, पर फीमेल्स के क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चा, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, और उस एड्रिनल ग्लैंड में एक पार्ट होता है जिसका नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चा, ठीक है। सो ये तो है ही, टेस्टिस में आपका टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है, पर एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम कहते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सो टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस ठीक है पर ओवरी गलत हो जाएगा। मिडल लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, नो, आपका जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना, वो ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज कराते हैं, तो इनर होता तो सही आंसर होता। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द टेस्टिस, बिल्कुल ठीक बात है। थायराइड एंड द पिट्यूटरी, नो इट इज नॉट द करेक्ट थिंग, सो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन हैज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स इंस्टेड ऑफ इंट्रासेलुलर, तो मेम्ब्रेन बाउंड बोल दिया, दैट मींस प्रोटीन है या फिर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, दो ही ऑप्शन है।
अब मेलाटोनिन आपको पता है इट इज एन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, वो दोनों आपके मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इंट्रासेलुलर के लिए स्टेरॉइड और आपका आयोडोथायरोनिन, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है देखो, इट इज अ स्टेरॉइड हार्मोन एंड जनरेट सेकंड मैसेंजर, नेवर cannot cross bilipid at it is water soluble hormone, बिल्कुल ठीक बात है। it is an iodothyronine, गलत। cannot cross the cell membrane at is lipid soluble, यहाँ तक बिल्कुल ठीक बोल रहा था, cannot cross the cell membrane but it is lipid soluble, ये बात उसने गलत बोल दी है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। PTH stimulates the process of the bone resorption, but ACTH does not. PTH bone resorption करा रहा है, पर ACTH नहीं करा पा रहा। ACTH क्या है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। ओके, ACTH is a steroid hormone? नहीं, ये तो पेप्टाइड हार्मोन है। PTH can enter the nucleus of the bone cell, well ACTH cannot. दोनों ही नहीं जा सकते। The membrane of the bone cell contain receptor different from those in the adrenocortical cell. So हर सेल के पास रिसेप्टर होता है उस हार्मोन का। सो बोन सेल पे पीटीएच का रिसेप्टर तो है, पर एसीटीएच का रिसेप्टर नहीं होता है, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा। बोन रिलीजेस अ प्रोटीन दैट इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ द एसीटीएच, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, दिस इज नॉट द करेक्ट वन, सो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Mrs. Y is the woman of 45 years. She is suffering from the osteoporosis. Approximate 45 years में क्या आ चुका है बच्चा? मेनोपॉज आ चुका होता है किसी किसी में, बट वैसे 50 इयर्स बोलते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो बट आपको अगर 45 से 50 अगर इसके बेसिस पे क्वेश्चन है तो, अदरवाइज ये भी आप मान सकते हैं, लिखा होगा उसमें, ठीक है। शी इज सफरिंग फ्रॉम द ऑस्टियोपोरोसिस, which of the following hormone can be given in to her in order to improve the condition? अब ऑस्टियोपोरोसिस है, एस्ट्रोजन की कमी से क्या हो रहा है, क्योंकि वो 45 ईयर है तो मोर और लेस क्या होगा, उसका मेनोपॉज स्टार्ट हो चुका होगा, और एस्ट्रोजन की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमारे को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। अब ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, बोन से कैल्शियम को खींचना, क्या कर रहे हैं हम, बोन से कैल्शियम का खींचना कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे को बताना है कि हम इसको क्या दें कि ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाए। हम ऐसा कुछ दें कि आपका ब्लड में, ब्लड बोन में आपका कैल्शियम इंक्रीज हो जाए, और जनरली कहां से जाया जाता है, ब्लड से ही जाया जाता है। जब ब्लड में ज्यादा कराने वाला कौन सा हार्मोन है, पीटीएच। किससे छीनता है, आपका बोन से ही छीन के कैल्शियम ले लेता है, तो पीटीएच तो हम नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। प्रोजेस्टेरोन कह रहा मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ट्राइएडोथैरोनिन ने पहले ही बोल देता कैल्शियम से मैं कोई लेना देना नहीं रखूंगा। थायरोकैल्सिटोनिन ही है हमारा प्यारा सा हार्मोन, जो कि क्या करता है आपका बोन का, सो जो टीसीटी है दिस इज इक्वल्स टू बोन्स का बेस्ट फ्रेंड है, लड़ जाएगा झगड़ जाएगा सबके साथ, पर बोन को कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। तो इस सिचुएशन में क्या है, आपका कौन किसको प्रोवाइड करने वाला है, हार्मोन कैन बी गिवन टू इम्प्रूव द कंडीशन। कंडीशन इंप्रूव करनी है कि कैल्शियम बोन के पास जाए, और आपका पीटीएच तो खींच लेगा, पर टीसीटी बोन को कैल्शियम देने के लिए फॉरएवर रेडी रहता है। तो हम टीसीटी देंगे तो ये कंडीशन ठीक हो सकती है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन। Insulin does not increase the output of the glucose from the liver, ठीक है। तो वो क्या करता है, that does not increase the output of the glucose। तो ऐसा हम पूछे कि इंसुलिन क्या करता है, because insulin stimulate glycogenolysis, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लूकोज में, तो ये तो उल्टा कर दिया ना, वो तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाती है, ठीक है। सो इट स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाती है,
इसीलिए डज नॉट इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज लेवल कम करने का काम होता है इंसुलिन का। इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इट इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है। Inhibits cellular glucose uptake and the utilization and it stimulate gluconeogenesis। दोनों ही काम नहीं होते हैं इसके। ये सपोर्ट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, आपका ग्लूकागॉन कराता है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कम करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज का बनना। ठीक है, तो ये तो नहीं कराएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। Read the following statement and choose the correct answer. Statement X. The thymus gland is the lobular structure located between the lungs, behind the sternum and dorsal side. नहीं बचा, ventral side of the aorta. गलत हो गया। फिर statement Y. Thymosin play the T lymphocyte. X तो गलत है, Y ठीक है। So only X is incorrect. आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है which of the following statement is incorrect for the parathyroid gland and the PTH। पैराथायरॉयड ग्लैंड से ही PTH हार्मोन रिलीज होता है। क्या है? in humans 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland। बिल्कुल ठीक बात है बच्चा। PTH stimulate the secretion of the calcium into the renal tubule। नहीं, सिक्रीशन नहीं कराता, रीएब्जॉर्प्शन के लिए बोलता है किडनी को कि आप इसको रीएब्जॉर्ब कर दो। तो सिक्रीशन नहीं होता, रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। पीटीएच इज द हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन। ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर रहा है ना, सो इट इज हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन। ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर रहा है। फिर the secretion of PTH is regulated by the circulating level of the calcium ions। बिल्कुल ठीक बात है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। GnRH acts on the gonads directly। so GnRH gonads पे तो डायरेक्टली एक्ट नहीं करते, किस पर एक्ट करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। गलत हो गया। PRL एक्ट ऑन द एडिनोहाइपोफाइसिस। नहीं, PRL एडिनोहाइपोफाइसिस पे एक्ट नहीं करता, मेमरी ग्लैंड्स पर एक्ट करता है। फिर excess secretion of thyroxic hormone in the childhood causes acromegaly। नहीं बच्चा। so excess secretion of which hormone? that is the growth hormone। अगला क्वेश्चन। LH stimulate the synthesis and the secretion of the hormones known as the androgen। तो ये क्या कराता है? LH act on where? on the Leydig cells and stimulate the synthesis and the secretion of the hormones androgen, जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है which of the following statement is incorrect। इनकरेक्ट बताना है। each receptor is specific to one hormone only and hence receptors are specific। बिल्कुल ठीक बात है, रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। Growth factors are essential for normal growth of the tissue and are secreted only by the organized endocrine gland। गलत हो जाएगा, only by the organized endocrine glands नहीं होते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई। Hormones of the adrenal influences the carbohydrate metabolism। ठीक बात है। Oxytocin acts on the smooth muscle of our body। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। So only option 2 is incorrect। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो कि डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन पे प्रेजेंट होता है, मेलाटोनिन रिलीज करता है। इट्स हार्मोन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ठीक बात है। प्लेज अ रोल इन द इन्फ्लुएंसिंग आवर इम्यूनिटी। बिल्कुल ठीक बात है। लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड। नहीं बच्चा, इट इज ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। influences metabolism and the pigmentation। yes, और इसका हार्मोन का है जो ये सब कर रहा है? मेलाटोनिन। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन।
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पेनक्रियास के बारे में बताना है. इट इज अ कंपोजिट ग्लैंड. यस, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड. Have 1 to 2 million islets of Langerhans that act as the exocrine part. नहीं, that is acting as the endocrine. ये endocrine होते हैं islets of Langerhans. इनकरेक्ट पूछा है, यही इनकरेक्ट है. और भी देख लेते हैं. It's 2 to 2% constitute an endocrine part. बिल्कुल ठीक है. एंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट्स प्रोटीनेशियस हार्मोन. बिल्कुल ठीक बात होती है. ये जो प्रोटीनेशियस हार्मोन है कौन से हैं? ग्लूकागॉन, इंसुलिन. तो ये प्रोटीनेशियस हार्मोन ही होते हैं. आंसर हो गया ऑप्शन 2. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मिनरलोकॉर्टिकॉइड. मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है? आपको पता है, दैट इज एल्डोस्टेरॉन. ठीक है. सिक्रेटेड मेनली बाय द जोना ग्लोमेरुलस. सीधा बच्चे देखो, एड्रिनल ग्लैंड है. एड्रिनल ग्लैंड आउटर मोस्ट लेयर हो गई, मिडल लेयर हो गई, फिर इनर मोस्ट लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई. तो आपका ग्लैंड है जिसका नाम क्या है? मेडुला. ठीक है. ये है जी, ये है एफ, ये है आर और ये है मेड्यूला. ठीक है. जी एफ आर आउटर से इनर. जी एम गुड मॉर्निंग. बस इससे याद रखना, पूरा सॉल्व हो जाएगा. गुड मॉर्निंग. जी फॉर ग्लोमेरुलोसा, एम फॉर मिनरलोकॉर्टिकॉइड. मिनरलोकॉर्टिकॉइड. फिर और इसी का एग्जांपल क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद व्हाट यू हैव, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के नीचे क्या होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. जिसका एग्जांपल है कॉर्टिसोल. और यहाँ पर सेक्स कॉर्टिकॉइड, इसका एग्जांपल है DHEA. ठीक है. तो ये चीज आपको याद रखनी है. सो इट इज सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्लोमेरुलोसा ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड. बिल्कुल ठीक बात है. ग्लोमेरुलोसा में आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड ही रिलीज करता है. इट इज सिक्रीशन अंडर द कंट्रोल ऑफ RAS. बिल्कुल ठीक बात है. इट मेनली कंट्रोल सोडियम एंड पोटेशियम मेटाबॉलिज्म. ठीक है. एंटी इंफ्लेमेटरी नहीं होता, एंटी एलर्जिक नहीं होता, इम्यूनो सप्रेसिव नहीं होता. 3 होते हैं. ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 3 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है, इक्वल में. ठीक है. आगे देखते हैं. Find the correct match from the following. GnRH, PTH, PRL, thymosin. GnRH releases from the hypothalamus. A2 के साथ मैच कर रहा है. पैराथायरॉयड हार्मोन PTH, पैराथायरॉयड. B1 के साथ मैच कर रहा है. PRL, पिट्यूटरी. C3 के साथ मैच कर रहा है. थाइमोसिन, थाइमस. ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. मैच द सोर्स ग्लैंड विद इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन as well as the function and choose the correct match. ठीक है. सो ये आपने देखना है. पीनियल ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है? कभी भी नहीं. ये पढ़ना ही नहीं है, जब गलत ही दे दिया है. थाइमस थाइमोसिन करता है प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी कराता है. और देखते हैं. ठीक है. पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन reduces calcium level. No, it is hypocalcemic. blood calcium level increase करता है. थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन increase the calcium level in the blood. कभी भी नहीं करेगा.
तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है इसका ऑप्शन 2 है, बट मैंने फिर भी और ऑप्शंस पढ़े हैं कि आपका कुछ और चीज आपसे मिस ना हो जाए, आप इसीलिए सारे ऑप्शंस जो है प्रॉपरली रीड किया करो, तब फाइनल कंक्लूजन पे आया करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच? ग्लूकागॉन, अल्फा सेल, बिल्कुल ठीक है, इंसुलिन, बीटा सेल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, रेटिकुलरिस, कुछ भी याद है, गुड मॉर्निंग, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जोन ऑफ फेसिकुलेटा, ठीक है। आंसर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Select the answer which correctly matches the endocrine gland with the hormone and it secretes and diseases due to hyposecretion. Hypo मतलब कम, हाइपर नहीं है, हाइपो है, कम सिक्रीशन होना है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन, प्रोमेगैली, ये तो हाइपर से होता है बच्चा, तो गलत हो गया। ओवरी, एस्ट्रोजन, गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया मेल्स में होता है, मेल्स में ओवरी नहीं होती है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन, यही गलत हो गया। थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन, क्रेटिनिज्म करा रहा है हाइपोसिक्रीशन से, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी एंड जी इन रिगार्डिंग द फिगर शोइंग द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द हार्मोन। आपको देख रहे हो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे ही आकर के रुक गया, अंदर तक हार्मोन नहीं गया। ए हमारा प्यारा सा हार्मोन है, बी क्या है आपकी रिसेप्टर की मेम्ब्रेन है, सो ये क्या हो जाएगा आपकी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, सो ये मेम्ब्रेन है। अब देखते हैं हार्मोन के बेसिस पे देखेंगे, सी जो है आपका ये क्या आ जाएगा सेकंड मैसेंजर, और ये क्या आ जाएगा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब देखते हैं क्या पूछा है, ए एफएसएच है, बी ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, सी सेकंड मैसेंजर, डी ओवेरियन ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है। एड्रेनालिन हो सकता है पर लिवर सेल पर एक्ट नहीं करता, एस्ट्रोजन नहीं होगा क्योंकि वो स्टेरॉइडल है, एफएसएच ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, टिश्यू ग्रोथ, बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये बन गया हमारा, ये दिस इज द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, मेम्ब्रेन पे ही बन गया, अंदर नहीं आके बनता, तो इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, mark the correct matching with respect to the name of the hormone, their chemical action. Gonadotropins, steroid, gonadotropins आपके LH and FSH होते हैं, they are not steroidal in nature, गलत, पूरा पढ़ना ही नहीं है, मैं पढ़ देती हूँ वैसे, बट जरूरत है, डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल एंड द ओव्यूलेशन करा, फंक्शन सही है, बट आपका रीजन मतलब आपका केमिकल नेचर क्या है, गलत। कॉलिप हार्मोन, आपको कि कॉलिप हार्मोन क्या होता है, कॉलिप हार्मोन इज नथिंग बट द पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन का दूसरा नाम होता है कॉलिप्स हार्मोन। कैटेकोलमीन नहीं होता है, पेप्टाइड होता है। स्टिमुलेट द बॉन्ड रिजॉर्प्शन टू इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, पर यही गलत हो गया है। सोमैटोस्टैटिन ये क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, पेप्टाइड है, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ जीएच फ्रॉम द एड्रेनल हाइपोफिसिस, स्टिमुलेट नहीं करता, इनहिबिट करता है। कॉर्टिसोल स्टेरॉइडल है, स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जीआईपी, एमएसएच, ऑक्सीटोसिन, एएनएफ। जीआईपी इनहिबिट करता है, तो आई ये है क्या, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ए मैचेस विद द 2, यहीं से आंसर आ गया, पर आगे पढ़ेंगे। एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिगमेंटेशन कर रहा है, बी1 कोई ऑप्शन में नहीं है। ऑक्सीडोशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल, सी3। एएनएफ डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, which of the following hormones interact with the membrane bound receptors and generate a second messenger inside the target cell to regulate the metabolism? सीधा सीधा पूछा है कि कौन से आपके वाटर
आपके लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स है, तो कौन से होते हैं, एक तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव वाले और दूसरा पेप्टाइड हार्मोन। तो जीएचआरएच और सोमैटोस्टेटिन हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, पेप्टाइड है, एफएसएचएलएच पेप्टाइड हार्मोन है, कॉर्टिसोल एंड द एस्ट्राडायोल नहीं होगा, इंसुलिन द ग्लूकागॉन पेप्टाइड है, थायराइड हार्मोन भी नहीं होगा, ये दोनों इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स है। तो ए बी एंड डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि आपका कॉर्टिसोल, secreted mainly by glomerulosa, गलत, secretion is under the control of ACTH, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, it controls carbohydrate metabolism, ठीक बात है, एंटी इंफ्लेमेटरी, ठीक बात है, causes allergic reaction, no, anti allergic, may be used in the kidney transplant to suppress the immune response, बिल्कुल ही ठीक बात है, ठीक है। सो दो इसमें गलत है, सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है ना, एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी एलर्जिक होता है और आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, अगला क्वेश्चन, पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रीट्स डैश पीटीएच या फिर कॉर्निप्स हार्मोन, regulates circulating level of calcium, this hormones along with that plays an important role, so TCT और PTH मिलके ही काम करते हैं, TCT कैल्शियम, PTH ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, hormones such as cortisol directly acts on the nuclear DNA of the target cell through intracellular receptor, बिल्कुल ठीक बात है, रीजन स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन कैन क्रॉस एम्फीपैथिक, इसीलिए तो वो अंदर चले गए हैं, आपके न्यूक्लियस के पास चले गए, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को भी उन्होंने पास ऑन कर दिया, तो एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, कैटेकोलामीन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, पीटीएच, मेलाटोनिन। कैटेकोलामीन्स पाइलोइरेक्शन, अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन करा रहा है, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस करा रहे, ठीक बात है, पीटीएच रिलीज ऑफ के प्लस फ्रॉम द सेल, नेवर, कैल्शियम का काम है, उसका कोई और काम नहीं है, मेलाटोनिन अफेक्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कंसर्न विद द डिफेंस कैपेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is not an antagonistic pair, calcitonin पैराथॉर्मोन, ठीक बात है, ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोफिन का दूसरा नाम ही होता है, तो ये एंटागोनिस्टिक कैसे हो जाएंगे, इंसुलिन ग्लूकागॉन होते हैं, एल्डोस्टेरोन एएनएफ होता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, assertion, hypothalamus is connected to the posterior lobe by a hypophyseal portal vein, no, it is by the anterior part join होता था, ना कि posterior, reason, the hypophyseal portal artery carries blood from the hypothalamus to the neurohypophysis, गलत हो जाएगा, both A and R are the false, option 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मैच ऑफ द सोर्स ग्लैंड विद इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन एज वेल एज देयर फंक्शन, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, सो आपका क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड, थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट द कैल्शियम, करेक्ट पूछा है, कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ठीक है, पैराथायराइड रेगुलेट्स बीएमआर, नो, एंटीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन रिलीज ही नहीं करता, पीनियल ग्लैंड मेलेनिन नहीं करता, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्डोस्टेरॉन डिफर्स फ्रॉम वैसोप्रेसिन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट एक्सेप्ट देयर मोड ऑफ एक्शन, इनका डिफर करता है, केमिकल नेचर फर्क करता है, साइट ऑफ द सिंथेसिस अलग है, पर रोल इन मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम दोनों में सेम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
Assertion. TSH receptors are present in the nucleoplasm. No, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, क्योंकि TSH हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, अब सॉरी पिट्यूटरी का है, और पिट्यूटरी के हार्मोन्स कैसे होते हैं, पेप्टाइड. दिस हार्मोन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ही नहीं बनता. बोथ assertion and reason are the false statement. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following pairs of non-nutrient chemical is correctly categorized? Melatonin and the adrenaline, derivative of the amino acid tyrosine. गलत हो जाएगा. मेलाटोनिन आपका ट्रिप्टोफैन से होता है, एड्रीनालिन आपका टायरोसिन से होता है. FSH and LH हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, कभी भी नहीं. पेप्सिन एंड द गैस्ट्रिन, टू प्रोटीयोलिटिक एंजाइम. गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जी, ना कि एंजाइम है. प्रोलैक्टिन रिलेटेड टू द मिल्क सिक्रीशन. ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई A, B, C and G in the following figure and choose the option which correctly represents them. तो बच्चा फिगर बेस्ड आना चाहिए, फिगर पे डायरेक्टली लेबल करने को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. डी क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, हाइपोथैलेमस. ये क्या दिख रहे हैं आपके न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स. ये क्या दिख रहा है, हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन. ठीक है, और ये क्या दिख रहा है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जहां पे न्यूरॉन पूरा घुस के आ रहा है. तो ए है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो ऑप्शन 2 और 4 में से देखेंगे, 1 और 3 तो गलत. पोस्टीरियर पोस्टीरियर. पोर्टल सर्कुलेशन है, पोर्टल सर्कुलेशन दोनों में मैच कर रहा है. फिर है सी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स. ठीक है. डी कह रहा है मिड ब्रेन, गलत. हाइपोथैलेमस होगा ना, मिड ब्रेन थोड़ी ना होगा. हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी आपस में जुड़ते हैं. सो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन. वैसोप्रेसिन इज आल्सो नोन एज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. अगेन बिल्कुल ठीक बात है. वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर by distal tubules of the nephron and prevents the diuresis. तो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है कि डाययूरेसिस रोक रहा है, कैसे रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं. तो A and R are true and reason is the correct explanation of the assertion. ठीक है, so ये इसका करेक्ट आंसर. अगला. read the following statement A to D and choose the option with all the correct statement. Hyposecretion of parathormone and hyposecretion of estrogen are related with the osteoporosis. बिल्कुल ठीक बात है. पैराथॉर्मोन बढ़ रहा है और हाइपोसिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन दोनों ऑस्टियोपोरोसिस को प्रमोट करते हैं. Inhibin inhibits secretion of FSH and is synthesized and ठीक बात है. Gonadotrophins are more likely to increase during pregnancy under the effect of the GnRH. It got decrease, not increase. Increase in the secretion of ACTH leads to the increase in the sodium and the potassium. Potassium level बच्चा decrease होता है, ना कि increase होता है. तो ये भी गलत हो गया. तो A और B इसका करेक्ट आंसर हो गया है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. एल्डोस्टेरॉन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम. बिल्कुल ठीक बात है. एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द पोटेशियम एंड द फॉस्फेट. नो, सिक्रीशन कराता है, आपका एब्जॉर्प्शन नहीं कराता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा A is true but R is false. सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ना कि पोटेशियम. तो बच्चा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है द हाइपोथैलेमस basal structure of X in forebrain regulates the pituitary which lies protected in the bony depression known as Y of an unpaired cranial bone named Z. ठीक है, so हाइपोथैलेमस किसके नीचे होता है, थैलेमस या फिर डायंसेफेलॉन, कुछ भी बोल सकते हैं. तो अमाइगडाला के नीचे तो नहीं बोलेंगे, थैलेमस, डायंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन. ये देखिए, विच रेगुलेट्स द पिट्यूटरी. और पिट्यूटरी किसके अंदर होता है, एक डिप्रेशन के अंदर होता है, सैडल शेप का होता है, सेला टर्सिका उसको हम बोलते हैं. तो सेरिब्रल एक्वेडक्ट नहीं, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका.
कौन सी बोन के अंदर होता है ऐसा सैडल शेप का? इस बोन का नाम है बच्चा स्फिनोइड बोन, ठीक है। और ये हमारी जो बोन होती है इट्स अ कीस्टोन बोन, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टोर करके लोकेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी से ही सारी बोन्स इंटरकनेक्टेड होती है, सबको टच करती है ये बोन, आपकी क्रेनियल बोन, ठीक है। ये क्रेनियल सारी क्रेनियल से टच करेगी, इसीलिए इसको कीस्टोन बोन बोला जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्फिनोइड। हॉस्पिटल में नहीं होगा, इथमोइड में भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन a chemical exposure in the laboratory leads to the disruption of the membrane bound receptors of the cell which kept for culturing, हमने culturing के लिए रखा था। Following this, some hormones were unable to trigger their usual physiological effect of these cells while other hormone continued to function normally on them. अब देखो आपको सीधा सीधा गुमराह करा जा रहा है कि इतना बड़ा बड़ा लिख के, बट लिखा क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड वाले खराब हो गए और आपके इंट्रासेलुलर वाले ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है सेलेक्ट द हार्मोन विच वुड बी अनेबल टू ट्रिगर एनी बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, जो नहीं कर पाएगा उसके बारे में बताना। थायरॉक्सिन आपका कैसा है, आयोडोथायरोनिन है ना, सो इट विल इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, आईसीआर। कॉर्टिसोल स्टेरॉइडल है, दैट इज ऑल्सो आईसीआर। थाइमोसिन जो है आपका पेप्टाइड है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, यही इसका आंसर होगा। प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइडल है और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सर्शन। हार्मोन रिसेप्टर्स कैन बी प्रेजेंट इनसाइड द सेल और ऑन द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक बात है, या तो सेल या सेल के ऊपर या सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर या फिर मेम्ब्रेन बाउंड। रीजन, receptors for different hormone may be present on the same cell। तो बच्चा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि दो receptors for different hormones may be present on the same cell। अब जैसे हम बात करेंगे कि आपका इंसुलिन है, इंसुलिन और आपका ग्लूकागॉन हेपेटोसाइट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही काम करते हैं। अब सेल सेम है पर उनके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स है, तो क्या हो जाएगा, रीजन भी ठीक है बट एक्सर्शन रीजन एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। both exertion and reason are the true but reason is not the correct explanation of the exertion। okay बच्चा अगला क्वेश्चन, a patient has an elevated plasma thyroxine T4 बढ़ा हुआ है, a low plasma TSH thyroid stimulating hormone concentration and the thyroid gland that is smaller than the normal size, यानी कि हाइपरट्रोफी हो रखी है, साइज बहुत छोटा हो रहा है। Which of the following is most likely the explanation? अच्छा अगर साइज ज्यादा था तो हम कहते हैं कि T3 T4 बढ़ा हुआ है, but T3 T4 भी कम है, TSH भी कम है, T3 T4 मतलब T4 आपका कम है, TSH भी कम है और आपका गोइटर भी नहीं है, साइज भी छोटा है, गोइटर भी नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। The patient has a lesion in the anterior pituitary that prevent the TSH secretion। नहीं बच्चा अगर वो प्रिवेंट कर रहा होता ठीक है तो आपका T3 T4 का लेवल बढ़ जाता, ठीक है, सो ये गलत हो जाएगा। The patient is taking the thyroid extract, so जब सभी कम है that means वो कुछ ना कुछ तो शायद बाहर से ही ले रहा है। और देख लेते हैं, the patient is consuming low amount of the iodine, no आपका इससे तो नहीं होगा, ठीक है। पेशेंट हैज अ, क्योंकि अगर हम लो अमाउंट ऑफ आयोडीन बोलते तो यानी कि इससे क्या होता, गोइटर हो जाता, जो कि हो नहीं रखा है ना। द पेशेंट हैज अ लीजन इन द हाइपोथैलेमस दैट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ द टीआरएच, टीआरएच बड़ा होता तो टीएसएच भी बड़ा होता, टीएसएच बड़ा होता तो T4 T3 T4 भी बड़ा होता, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा बच्चा कि बाहर से ही वो ले रहा है, उसका सब चीजें खराब है, सो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एजर्शन, एंटी-एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर is secreted by the walls of the atria, इसीलिए इसका नाम एट्रियल है। यहाँ पर कभी कभार क्या कर देते हैं, एंटी कर देते हैं,
गलत हो जाएगा वो, इट इज नॉट एंटी, इट इज एक्चुअली द एट्रियल, बट आप जल्दीबाजी में इसको एंटी पढ़ लेते हो और सही कर देते हो, गलत हो जाएगा। Reason, ANF is secreted when there is a decrease in the blood flow to the heart. ANF तो तब काम करता है जब GFR बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होता है। डिक्रीज वाले में तो आपके पास दो और हैं जो काम कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है बाय डूइंग व्हाट, बाय डूइंग वैसोडाइलेशन। तो ब्लड प्रेशर कम करना है, ठीक है। जब रिलीज कब होता है, जब आपका इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर होता है इंक्रीज, तो सही हो जाता है। तो क्या होगा, ए एन आर, आर ए सही है, आर गलत है। assertion is true but reason is false. Okay, अगला क्वेश्चन। The anterior pituitary secretes several trophic hormones that primarily regulate the other endocrine glands. ठीक है, एक जगह से निकलता है और दूसरे endocrine gland को regulate करता है। Choose the hormone that play a major role directly in the regulation of the exocrine gland for its secretion. वो कह रहा है कि निकल तो endocrine से रहा है, पर वो किस पर एक्ट कर रहा है, एक exocrine gland पर एक्ट कर रहा है जो अपना रेगुलेशन, आपका secretion करा रहा है। ओके, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन किस पर एक्ट कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट कर रहा है, तो ये तो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड ही है। फिर TSH थायराइड पे काम कर रहा है, थायराइड भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। प्रोलैक्टिन ये कर रहा है बच्चे किस पे काम, मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी एंडोक्राइन ग्लैंड पर फंक्शन करता है, ठीक है। टेस्टिस ओवरी पे फंक्शन कर रहा है, सो प्रोलैक्टिन इज करेक्ट आंसर, कि वो एक्ट किस पर कर रहा है, मेमोरी ग्लैंड पर। मेमोरी ग्लैंड क्या है आपका, एक्सोक्राइन फॉर इट्स सिक्रीशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। assertion, Addison's disease and the Cushing disorder result from the deficiency of the hormone secreted by the adrenal medulla. बिल्कुल भी नहीं, दोनों ही डिसऑर्डर किसके हैं, कॉर्टेक्स के हैं। फिर patient suffering from these experience low blood glucose level, high sodium and low potassium in the plasma गलत। हाई सोडियम अगर होगा गया आपके प्लाज्मा के अंदर तो लो सोडियम होगा, क्यों, क्योंकि जो आपका एल्डोस्टेरॉन है उसने रीअब्जॉर्प्शन करा ही नहीं है, तो कैसे हाई हो जाएगा, क्योंकि उसका तो अंडर सिक्रीशन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन। In humans, which among the following hormones is synthesized and released from the pars distalis? ठीक है, तो अब pars distalis बना कहीं और है और pars distalis में स्टोर होकर के सिंथेसाइज हुआ है। तो ग्रोथ हार्मोन, एंटी डायरेटिक, मेलानोसाइट, सोमैटोसाइट। तो ये तो आपका पार्स डिस्टालिस है। वेट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ह्यूमंस व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द पार्स डिस्टालिस। ओके, आई गॉट कंफ्यूज्ड विद द पार्स नर्वोसा, नो, इट इज द पार्स डिस्टालिस। इस पार्स डिस्टालिस में आपका यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। सो ग्रोथ हार्मोन इज द पार्स डिस्टालिस का हार्मोन, ठीक बात है। ADH जो है आपका पार्स नर्वोसा है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हो जाएगा बच्चा, इट इज द पार्स इंटरमीडिया। सोमैटोस्टेटिन इज बाय द हाइपोथैलेमस। सो क्या आंसर हो जाएगा बच्चा, दिस इज द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A large dose of insulin is administered to a normal healthy human. Among the options given below, choose the one that correctly represents the effect of the rate of the secretion of other hormones under the influence of this insulin injection। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा हाई डोज ऑफ इंसुलिन दे दिया है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है आपका लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है,
बहुत कम हो चुका है, हमने हाई डोज दिया, क्या करेंगे, दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द सिक्रीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इंसुलिन इंजेक्शन। हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो गए, तो हमारे ग्लूकागॉन क्या करेगा, एकदम हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल कर देगा, ठीक है। ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन, तीनों ही आपके कौन से हैं, ऐसे हार्मोन है जो कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल कर देते हैं। तीनों ही हार्मोन हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल कर देंगे, ठीक है। चूज करते हैं, कॉर्टिसोल इंक्रीज, ग्लूकागॉन कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सही है, 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 तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने लो करा है और अब हाई किससे होगा, इसके अगेंस्ट में कौन काम करेगा, जो हाई करा दे, और तीनों ही हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, इसलिए तीनों इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। इफ someone if one decreases the lots and lots of water, plasma colloidal osmotic pressure decreases. This inhibit the secretion of the hormone which is stored and released by the pituitary gland but not synthesized by it. तो ये कौन सा हार्मोन है, दो ही हार्मोन है, एक ADH है और एक ऑक्सीटोसिन है, बट जब इसके रिस्पॉन्स में निकलता है, जब आपके ऑस्मोलैरिटी के रिस्पॉन्स में निकलता है, तो वो आपका है ADH, और इसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। आइडेंटिफाई द हार्मोन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन भी इसी का ही है, पर आपका जब ऑस्मोलैरिटी की बात होती है, सो वी आर यूजिंग व्हाट, द ADH। रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन, हमारे को क्या चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वी नीड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेगुलेट gene expression by the interaction of hormone receptor complex with the genome। नहीं, आपका ADH is a what type of hormone, it is the proteinaceous hormone, so ये तो गलत हो जाएगा। Stimulate the reabsorption and the water and electrolytes from the distal tubule, बिल्कुल ठीक बात है। Steroidal hormone that helps in the maintenance of electrolyte balance, electrolyte balance तो कर रहा है, but it is not a steroidal hormone, it is a peptide hormone। दोनों ही कैसे होते हैं, पेप्टाइड होते हैं। Deficiency of this hormone can cause glycosuria, गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन करते हैं। Age related bone loss shows a marked difference between sexes, with the female exhibiting higher prevalence of fracture and reduced bone density in the later stages of the life, ठीक है। So that means ये किसकी बात कर रहा है, मेनोपॉज की बात कर रहा है, यानी कि अब मेंस्ट्रुअल साइकिल फिनिश हो रही है, एस्ट्रोजन की कमी हो रही है, और ये जो डिसऑर्डर हो रहा है उससे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। सो ये डिसऑर्डर का नाम क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। Decreased the secretion of thyrocalcitonin, no. Decreased secretion of parathyroid hormone, no. Sharp decline in estrogen after the menopause, this is the correct answer। menopause में एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है, एस्ट्रोजन डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है बच्चा। इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन कोई लेना देना ही नहीं है। आगे देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला है सोमैटोट्रोफिन इंक्रीज causes the growth of almost all tissue of the body as it promotes cell hypertrophy। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है डीजनरेट होना, तो ये तो नहीं करा रहा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। Statement B, somatostatin secreted from the adenohypophysis inhibit the secretion of the hormone that decreases the rate of the glucose utilization। पहली ही लाइन पे रहता है, somatostatin it is not secreted from the adenohypophysis, somatostatin released from the, ठीक है। सो ये
और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है assertion PTH and the thyrocalcitonin are antagonistic to each other। बिल्कुल ठीक बात है। PTH ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है और ये ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है। Reason, PTH is produced by the parathyroid gland while thyrocalcitonin is produced by the thyroid gland। दो अलग अलग बातें हैं, वो आपका एंटेगोनिस्टिक। अगर वो एक्सप्लेन करता है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज और डिक्रीज करता है, तो आप उसको बोलते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अभी दो अलग अलग बातें हैं, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं है कि वो पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। ठीक है, सो बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of the assertion। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, इन अ सर्वे two children A and B were identified with the deficiency of specific hormone। Child A had a short stature but showed normal mental intelligence while child B had retarded mental and the physiological growth। बिल्कुल वही सेम चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है। क्रेटिनिज्म एंड द ड्वार्फिज्म की बात की, दोनों में स्टैंडर्ड ग्रोथ है, बट जो क्रेटिनिज्म होगा उसका IQ क्या होगा? कम होगा और मेंटली रिटार्डेड होगा। सो क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ द TSH। नो, इट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ द TSH। A is suffering from the जिसके पास T3 T4 की कमी है। चाइल्ड B is suffering from the deficiency of the proteinaceous hormone। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, A आपका क्रेटिनिज्म शो कर रहा है और B क्या शो कर रहा है बच्चा? दैट इज ओके, A नॉर्मल है तो इट इज शोइंग जस्ट ड्वार्फिज्म और ये शो कर रहा है क्रेटिनिज्म। ठीक है, अब देखेंगे, B had retarded mental and the physical growth। तो A is suffering from the deficiency of the TSH। नो, वो तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से हो रहा है। फिर child B is suffering from the deficiency of the proteinaceous hormone which is secreted। so cretinism किसकी वजह से हो रहा है? आयोडोथायरोनिन की वजह से हो रहा है, not the proteinaceous hormone। गलत हो जाएगा। फिर both A and B are suffering from the pituitary dwarfism। no, only the A is suffering from the pituitary dwarfism। child B is suffering from the hypothyroidism। बिल्कुल ठीक बात है, B hypothyroidism से गुजर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, a hormone secreted by pars intermedia plays a role in adjusting skin tone as per the environmental condition by influencing melanin distribution। तो इससे क्या रिलीज होता है? MSH, melanocyte stimulating hormone, और ये आपका मेलानिन डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रहा है, आपकी स्किन की पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। It has a similar mechanism of action as the tyrosine derivative hormone that is released from the gland whose two lobes are present on the either side of the trachea। तो ये टू लोब्स, ये किसकी बात कर रहा है? थायराइड की बात कर रहा है। तो MSH और थायराइड का तो कोई लेना देना ही नहीं है, नो रिलेशन एट ऑल। फिर is also responsible for the regulation of 24-hour rhythm of the body। तो बच्चा ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, MSH is not responsible, melatonin is responsible। ठीक है, ये किसके लिए, ये कौन करता है? मेलाटोनिन, नॉट द MSH। MSH को मेलाटोनिन से कंफ्यूज नहीं करना है। इंटरैक्ट्स विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। आपका MSH आपका पेप्टाइड हार्मोन है तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर करेगा, इस केमिकली स्टेरॉइड। सो गलत हो जाए, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके बच्चे, अगला क्वेश्चन, endocrine glands spore release their secretion directly into the blood। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है। रीजन, these gland are also known as the paracrine gland। नहीं बच्चा, paracrine gland होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूजन के थ्रू कर देना, बट ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू नहीं जाता। सो इसका मतलब होता है नॉट फ्रॉम द
ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, एजर्शन तो ठीक है बच्चा, बट रीजन इसका फॉल्स हो गया। ऑलराइट, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द हार्मोन मेंशन्ड इन द बॉक्स बिलो इन्फ्लुएंस द एफिशिएंसी ऑफ आवर इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। थाइमोसिन रेगुलेट कराता है, कॉर्टिसोल भी कराता है, मेलाटोनिन भी कराता है। ये नहीं कह रहा है इंक्रीज करा रहा है, डिक्रीज करा रहा है। आपका थाइमोसिन तो इम्यूनिटी को बूस्ट कराता है, कॉर्टिसोल इम्यूनो सप्रेसिव होता है, मेलाटोनिन डिफेंस कैपेबिलिटी, मतलब लड़ाई कर रहा है ना। तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप उसे ये बोल सकते हैं, पर ये नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में कि इंक्रीज डिक्रीज, तो इसीलिए तीनों ही चूज कर सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1 3 2 0, सो ऑप्शन 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, assertion, in humans the hormone responsible for milk ejection is secreted directly via neurohormone reflex and reaches to the target cell through the blood आपका circulation, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इजेक्शन के लिए, आपका जो हार्मोन है जिसका नाम है क्या, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सो ये ऑक्सीटोसिन है, दे आर सीक्रेटली डायरेक्टेड वाया न्यूरो हार्मोनल रिफ्लेक्स। सो न्यूरो हार्मोनल रिफ्लेक्स है वो आपके ऑक्सीटोसिन को स्टोर करके रखता है, रीचेस टू द टारगेट सेल थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन, उसके बाद तो ब्लड के थ्रू जा रहा है। The neurohormonal reflex ensure rapid release, while the use of circulatory system allows the steroidal hormone to efficiently reach the widely dispersed muscle cell surrounding the milk fluid alveoli in the breast tissue, ठीक है बच्चा। सो क्या हो जाएगा इसके अंदर, इट इज नॉट अ स्टेरॉइडल हार्मोन, इट इज व्हाट, इट इज द पेप्टाइड हार्मोन। तो ये रीजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सो एजर्शन तो ठीक है बच्चा, बट रीजन इसके अंदर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर राइजेस, अगर ब्लड प्रेशर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, एंड from a non-organized endocrine organ releases hormone X that promoted natriuresis and inhibit the renin release. रेनिन रिलीज करने का एक आपका इनहिबिटर है, दैट इज एएनएफ, और एएनएफ कौन रिलीज करता है, हार्ट रिलीज करता है, और हार्ट तो एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। तब हम देखते हैं क्या, सो ये क्या है आपका, हार्ट की बात कर रहे हैं, इट रिलीजेस द हार्मोन जिसका नाम क्या है, एएनएफ, thereby counteracting the renin-angiotensin mechanism, ठीक है। सो एक्स हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलसा नो एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही एएनएफ जो है आपके रास मैकेनिज्म को चेक करके रखता है। सो एएनएफ कीप्स चेक ऑन रास मैकेनिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो कौन एक्टिवेट होता है, आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड, और वो किसको करेगा, पीटीएच को, जिससे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल रिस्टोर हो जाएगा। और ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा है तो थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, टीसीटी, और ब्लड कैल्शियम लेवल को रीस्टोर करता है। और ये कहां पर दे देगा, ये टीसीटी बोन में कैल्शियम दे देगा, और ये क्या करेगा, कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं, एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। देखेंगे क्या, ए आपका लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, पीटीएच, ठीक है। और सी क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
Assertion, gonadotrophin stimulate the release of FSH and LH from the anterior pituitary. Gonadotrophin नहीं, gonadotrophin GnRH करता है. So gonadotropin releasing hormone stimulates the release of FSH and LH from the anterior pituitary. गलत. LH and FSH do not stimulate the gonadal activity. तो वो कर क्या रहे? gonadotropins है, यही तो काम है उनका. तो ये क्या हो जाएगा? गलत. Assertion भी गलत, reason भी गलत. ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन. The group of hormones secreted by the cells present in the intertubular spaces of the intratesticular region regulate the development and the maturation of. तो बच्चा ये आपके जो हॉर्मोन्स है यानी कि जो आपके एंड्रोजन्स है, और एंड्रोजन क्या है आपका? टेस्टोस्टेरोन. किस किस की डेवलपमेंट कराते हैं? एपिडिडाइमस की कराते हैं, वास्ट डिफरेंस की कराते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, सबकी कराते हैं बच्चा. तो क्या आंसर हो जाएगा? ए बी सी डी एंड ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, अगला क्वेश्चन. assertion, ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. बिल्कुल ठीक बात है. क्या करता है ये? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है. फिर रीजन, glucagon reduces cellular glucose uptake and utilization by thereby increasing the blood glucose level. तो बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए सेल को नहीं लेने दे रहा है, इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है. Assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Option 1 इसका correct answer हो गया. Okay, अगला क्वेश्चन. Match column 1 and the column 2 with respect to hormones secreted by different cells and their functions. Alpha cells of islets of the Langerhans क्या करते हैं? क्या रिलीज करते हैं? ग्लूकागॉन. फिर cells of the zona glomerulosa. zona glomerulosa आपको याद रखना है. देखो GFR आपकी ये 3 लेयर होती है, और GFR से याद रखना है एक चीज, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग हो गई है, उठ के काम करो, पढ़ाई करो. तो G फॉर ग्लोमेरुलोसा, M फॉर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. इससे याद रहेगा कौन सी लेयर क्या रिलीज करती है. ठीक है, जो आपकी फैसिक्युलेटा होती है वो कॉर्टिसोल रिलीज करती है. रेटिकुलरिस सेक्स कॉर्टिकॉइड एक याद है तो आपको, क्योंकि मिनरलो और ग्लोमेरुलोसा में ही मिनरलो और आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में ही कंफ्यूजन होता है, और उसी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. तो सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलोसा क्या रिलीज करेंगे? एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन रिलीज आउट करते हैं. ठीक है, सो एल्डोस्टेरॉन का काम क्या होता है? स्टिमुलेट द एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम एंड द फॉस्फेट. और ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस एंड द लाइपोजेनेसिस. ये नहीं करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन और ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है. ए मैच कर रहा है 4 के साथ. ग्लूकागॉन का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाना. जहां से भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ सकता है वो ये बढ़ाएगा. ठीक है. बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन रिलीज कर रहा है. क्या रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज कर रहा है. और ये इंसुलिन क्या कराएगा बच्चा आपका? दे स्टिमुलेट्स द ग्लाइकोजेनेसिस एंड द लाइपोजेनेसिस. सेल्स ऑफ द जोना फेसिक्युलेटा ये क्या कराते हैं आपका? जोना फेसिक्युलेटा कॉर्टिसोल रिलीज कराएगा, और कॉर्टिसोल आपका एरिथ्रोपोइसिस कराता है. ठीक है, तो D मैचेस विद द 3. A2B1, A2B1, C4D2 इसका आंसर हो जाएगा. D3. अगला क्वेश्चन. Assertion, diabetes mellitus is the hypothalamic disorder. No, it's a pancreatic disorder. Hypothalamic तो बिल्कुल भी नहीं है ये. Reason, low blood glucose level and cholesterol causing the diabetes mellitus. Absolutely bullshit. ठीक है, high blood glucose level होता है वो diabetes mellitus कराता है. Both assertion and reason are the false. Okay, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. Assertion,
secretin stimulates release of the pancreatic enzyme, water and bicarbonate ions from the liver and the pancreas. पूरा सही जा रहा था, ये लिवर लिख करके सारी चीजें खराब करते रहो, लिवर से नहीं होता है. रीजन, it acts majorly both on exocrine and the endocrine parts of the pancreas and the liver. कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिक्रेटिन का कोई रोल नहीं है लिवर के ऊपर, आगे पढ़ो ही मत. लिवर लिवर देखा है, आंसर गलत. assertion and reason are the false. ठीक है. और एंडोक्राइन पे तो काम करता भी नहीं है, वैसे भी किस पर काम करता है, ओनली ऑन द एक्सोक्राइन पोर्शन पर काम करता है. अगला क्वेश्चन, assertion, न्यूरोहाइपोफाइसिस इज अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ द आपका हाइपोथैलेमस. ठीक है. और ज्यादा स्पेसिफिक करना है तो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन. और न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है ना कि आपका हाइपोथैलेमस रेगुलेशन में होता है. assertion ठीक है. Reason, neurohypophysis store and releases two hormones which are actually synthesized by the hypothalamus and transported axonally to the neurohypophysis. इसलिए बोल रहे कि वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है. So both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which among the following hormone also act as a neurotransmitter? तो बच्चा जो आपका एड्रेनालिन होता है वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है और हार्मोन भी होता है. एड्रेनालिन. अब क्वेश्चन में तो एड्रेनालिन दूर दूर तक नहीं है. कॉर्टिसोल, कैटेकोलामीन, सोमैटोक्रिनिन, सोमैटोस्टैटिन. अब क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ के आएंगे? नहीं. आपको पता है कि एड्रेनालिन का दूसरा क्या बोलते हैं इसको कलेक्टिवली, कैटेकोलामीन. ठीक है. सो एड्रेनालिन इज नथिंग बट द कैटेकोलामीन, यही उसका आंसर हो जाएगा. ओके. नाउ read the following statement. Statement A, it says during the parturition, contraction of uterus stimulates the increase in the oxytocin via positive feedback. पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होता है, पहले थोड़ा ऑक्सीटोसिन, फिर आपका कंट्रैक्शन होगी, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज. इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. और जितना जितना अब इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक. ठीक है. एक आपको सिग्नल दे रहा है कि और रिलीज करो, और रिलीज करो, और एक सिग्नल होता है कि ज्यादा हो गया है, अब रिलीज बंद कर दो, उसे कहते हैं नेगेटिव. तो देखेंगे whereas cortisol inhibits adrenocorticotropic hormone released via negative feedback. तो वो क्या कर रहा है, आपका नेगेटिव फीडबैक देता है. ठीक है. कॉर्टिसोल नेगेटिव फीडबैक कराता है और आपका ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक. बिल्कुल ठीक बात है. Statement B, positive feedback occurs when the rapid amplification of the physiological event is required. जब बार बार आपको कुछ चीज चाहिए तो रैपिड एम्प्लीफिकेशन कराना है, तो आपका ये रिक्वायर्ड है, तभी पॉजिटिव फीडबैक. whereas नेगेटिव फीडबैक मेंटेन्स होमियोस्टेसिस. नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल करके रखता है, जब कोई चीज एक्सेस में होगी तो उसे कंट्रोल कर देगा. तो आपका स्टेटमेंट बी बिल्कुल ही ठीक है, ए भी ठीक है. Choose the correct option. Both statement A and B are correct. Option 1 इसका correct answer हो जाएगा. Okay, अगला question देखते हैं. During a high stakes inter-school competition, a participant accidentally triggers the emergency alarm. Instantly, the entire hall erupts in the loud siren. बहुत बड़े बड़े सायरन बज गए, इमरजेंसी अलार्म. सब लोग एकदम पैनिक कंडीशन में हो गए कि क्या हुआ. उन्हें नहीं पता कि बाय द चांस हुआ है, बट इट हैपेंस. ठीक है. A student standing closest to the chaos suddenly experienced an intense surge of alertness, sharply widened pupil. बड़ी बड़ी हो गई pupil. इसे क्या कहते हैं, pupillary dilation. प्यूपिलरी डायलेशन बच्चा क्या होता है, एनेबलिंग बेटर विजुअल इनटेक. तो बच्चा क्या होता है प्यूपिलरी डायलेशन में कि आपकी प्यूपिल बड़ी बड़ी हो जाती है, तो आपको सराउंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर दिखती है. बिल्कुल पास वाली चीजें कम दिखती है बट सराउंडिंग्स बहुत ज्यादा. अभी आपको पता है जब आप पेपर करते हो, जब आप बहुत पैनिक सिचुएशन में होते हो, तो आपको छोटी छोटी चीजें नहीं दिखती, करेक्ट इनकरेक्ट, क्योंकि आप देखना आपकी प्यूपिल जब आप बहुत स्ट्रेस कंडीशन में हो, एड्रेनालिन रिलीज है ना, तो प्यूपिल डायलेट कर जाती है. अब प्यूपिल डायलेट हो गई तो
इसीलिए आपको छोटी छोटी चीजें स्किप, और यही आप नॉर्मल कंडीशन में देखोगे तो कहोगे मैम ये तो हमें दिखा था, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे, है ना, हमने तो पढ़ा भी था पर हमारे ध्यान से हट गया। क्यों? क्योंकि उस समय प्यूपिल डायलेट हो रखी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंटरीली वो पूरा चीजें इंक्रीज ऑफ कर देगी। सिंपैथेटिक जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा आपकी बॉडी का सत्यानाश शुरू हो जाएगा, अब पेपर खराब करता है। इसीलिए आपको कहा जाता है जब आपके पैनिक कंडीशन हो, टेक अ सिप ऑफ वाटर, और अगर आपको ज्यादा ही लगता है ना बच्चा, तो क्या करना, आप विद इन अ सेकेंड अगर आपको लग रहा है कि आप घबराहट हो रही है, पैनिक सिचुएशन है, टाइम वेस्ट होगा, बाहर जाएंगे तो मुंह हाथ धोएंगे तो पानी मतलब टाइम वेस्ट होगा, डोंट डू दिस। सिंपली आप अपने इस फिंगर से ईयर के पीछे से थोड़ा सा रब कर दीजिए, यहाँ से आपका वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा, पैरासिम्पथेटिक सिग्नल जाएगा, तो आपका बॉडी काम डाउन हो जाएगी और चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ऐसे पीछे पीछे से ईयर्स के पीछे रब कर देना और नॉर्मल सिचुएशन। सो अपने पेपर में आपको यही करना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है कि आपका जो भी इमरजेंसी सिचुएशन एक्टिवेट हुआ है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। रैपिड हार्ट बीट, टाइनी गूजबम्स ऑन द आर्म and momentary spike in the energy, enabling a quick reflexive movement to move away from the equipment, ठीक है। Which combination of the physiological event most accurately correspond to the hormone events responsible for this reaction? तो इस पर्टिकुलर चीज में एक ही चीज हो रही है, आपके एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन रिलीज हो रहा है। अब देख लेते हैं क्या है। Catechol means triggers swift enhancement of the cardiac performance, increasing both heartbeat and the contractile strength. तो बिल्कुल ठीक बात है। कैटेकोलामीन्स, इन दोनों को कंबाइंड कैटेकोलामीन्स ही बोला जाता है। ठीक है, so they are combined catecholamines. Okay, activation of the radial muscles of the iris via sympathetic pathway lead to the conspicuous pupillary dilation. So pupil dilate कर जाता है, ठीक बात है। Increased sweating in the piloerection occur due to the sympathetic stimulation associated with the adrenal medullary discharge, बिल्कुल ठीक बात है। स्वेटिंग होगा, पाइलोइरेक्शन होगा, इरेक्टोपिलाई मसल्स इरेक्ट हो जाएंगी, आपके गूज बम्स आ जाएंगे। Release of the norepinephrine increases the secretion of the digestive juice to optimize nutrient absorption for the immediate. No, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जब भी आपकी इमरजेंसी कंडीशन आती है, आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, तो आपका पूरा डाइजेशन वाला जो सिस्टम है वो एकदम इनहिबिट हो जाता है। हमें उस समय हमारे को पूरी एनर्जी उस सिचुएशन से भागने के लिए चाहिए। हैंड में सप्लाई बढ़ जाएगा, आपके पैरों में सप्लाई बढ़ जाएगा, आपका ग्लूकोज जो है, आपको ग्लाइकोजन का फटाफट ब्रेक डाउन होने लगेगा, ठीक है। नया ग्लूकोज नहीं बना रहे, नया एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे, सीधा सीधा शॉर्टकट मारेंगे और फटाफट हायर एनर्जी पे काम करना है। तो बच्चा ए बी सी ये आपका ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, बट बच्चा डी आपका नहीं होने वाला है। सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन 1 ए बी एंड सी ओनली। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है exertion. Polyuria in the diabetes mellitus occurs due to osmotic diuresis, whereas in diabetes insipidus polyuria occurs from the failure of the water reabsorption from the later part of the nephron. तो क्या हो रहा है बच्चा? देखो, जब डायबिटीज मेलाइटिस का केस होता है तो उसके अंदर बहुत एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटिस में भी इंसिपिडस में भी। तो क्यों होता है? क्योंकि जब ग्लूकोज निकलेगा तो ग्लूकोज के साथ साथ ये आपका वाटर भी निकल के आ जाएगा। पहले क्या होता था, अगर डायबिटीज नहीं है तो ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हुआ तो वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और इसके अंदर क्या है, आपका डायबिटीज मेलाइटिस के केस में ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो वाटर के साथ ग्लूकोज भी निकल रहा है। पॉलीयूरिया मतलब एक्सेसिव आपका क्या है, यूरिन रिलीज हो रहा है, बार बार यूरिन आ रहा है। फिर अगर दूसरा केस है डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर, तो उसके अंदर एडीएच जो है क्या होता है, कम है, तो रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो यूरिन जो है बाहर। ठीक है, रीजन कह रहा है
In latter, blood glucose level exceeds the kidney threshold, leading to the spillover of the glucose into urine, while in former damaged pars nervosa and seen. तो बच्चा फॉर्मर मतलब आपका डायबिटीज मेलाइटिस था, उल्टा लिख दिया, सही आपका ये होगा। तो लेटर में यहाँ पर होना चाहिए था फॉर्मर, यानी कि इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीड कर रहा है किडनी के थ्रेशोल्ड को, जिससे ग्लूकोज बाहर निकल रहा है यूरिन में, और आपका फॉर्मर यहाँ पर होना चाहिए था आपका लेटर। सो अगर ऐसा होता तो ठीक होता, बट अभी ये क्या है, बिल्कुल ही गलत। तो क्या हो जाएगा, एजर्शन तो ठीक है बट रीजन इसका फॉल्स है, बोथ आपका ऑप्शन 4 ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस। Sustained exposure to reduced oxygen tension triggers erythropoietin release from the renal juxtaglomerular set। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ऑक्सीजन की कमी है ना, रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन, जिससे क्या होगा आपका आरबीसी प्रोडक्शन। हम क्या कहते हैं, माउंटेन सिकनेस के अंदर क्या होता है, जब एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि आपका आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। ठीक है, सही बात है। Erythropoietin promotes proliferation and the differentiation of erythroid precursors, elevating the RBC count। बिल्कुल ठीक बात है। फिर erythropoietin directly increase lung ventilation rate without influencing red blood cell production। नहीं, erythropoietin erythropoiesis करा रहा है और कोई काम नहीं करा सकता, बॉडी के बाकी काम दूसरे, बट erythropoietin का काम क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कराना। ठीक है, फिर एलिवेटेड एरिथ्रोपोइटिन अलाउज ग्रेटर ऑक्सीजन डिलीवरी पर यूनिट ब्लड वॉल्यूम, इंप्रूविंग फिजिकल एंड्योरेंस। तो ये ऑक्सीजन डिलीवरी को वो करा रहा है, एरिथ्रोपोइटिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन जो है, जितना भी आरबीसी, जितना भी हीमोग्लोबिन है, वो उसको अटैच करेगा। ठीक है, तो ये ठीक बात है, ओनली द ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन 3। ओके, अगला क्वेश्चन, compared to invertebrates, vertebrates possess a larger varieties of hormone. Which option best explain this difference? तो इनवर्टिब्रेट से ज्यादा वर्टिब्रेट्स में ज्यादा वैरायटी ऑफ हार्मोन्स है, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम दैट नीड मेनी डिफरेंट केमिकल मैसेंजर फॉर द प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी जो वर्टिब्रेट्स है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ऑर्गेनाइज। अब इनवर्टिब्रेट्स में तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं है ना, बहुत बाद में जाके ऑर्गन सिस्टम आता है, और वो भी उतने वेल डेवलप नहीं है जितने अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स। तो उनको क्या चाहिए, ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। बाकी और भी देख लेते हैं ऑप्शंस। इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट यूज हॉर्मोन्स एट ऑल एंड डिपेंड्स ऑन योर नर्व, गलत हो जाएगा। कॉकरोच में होता है, बहुत सारी चीजों में हम हॉर्मोन्स यूज करते हैं। वर्टिब्रेट हॉर्मोन्स वर्क वेरी स्लोली, सो डाइवर्स varieties are required। No, invertebrates grows only during the early life, so fewer hormones are needed। No, ऐसा भी कुछ नहीं होता, so only option first is the correct answer। ठीक है बच्चा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है exertion। Cortisol produces anti-inflammatory reaction and suppresses the immune response। anti-inflammatory reaction कर रहा है और immune system को suppress करता है। Reason, cortisol stimulates gluconeogenesis। gluconeogenesis कराता है, lipogenesis and the proteogenesis। तो बच्चा लाइपोजेनेसिस नहीं कराता है, लाइपोलाइसिस कराता है, और प्रोटियोजेनेसिस नहीं, प्रोटियोलाइसिस। प्रोटीन और इसका ब्रेक डाउन कराता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है, ठीक है ठीक है, बट आपका प्रोटियोलाइसिस और लाइपोलाइसिस कराता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एजर्शन तो ठीक है बट रीजन क्या है बच्चा, फॉल्स। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। With advancing age, certain endocrine and immune system changes occur that result in the weakened defense against infection, as there is
increased the secretion of insulin like growth factor that suppress lymphocyte proliferation. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सप्रेस कर देगा लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट कहाँ पर है? थाइमस में. थाइमस ग्लैंड छोटा 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 हो रहा है, इसकी वजह से आपका इम्यूनिटी वीक हो रहा है, नॉट विद द अदर फैक्टर. Hyperactivation of the neutrophil and the macrophages resulting in the chronic inflammation. ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है. Decreased production of the hormones which regulates the maturation of the T lymphocyte that directly. यहाँ तक ठीक है, decreased production हो रहा है, यहाँ तक ठीक है, बट वो कह रहा है कि डायरेक्टली मीडिएट ह्यूमोरल इम्यूनिटी नहीं, डायरेक्टली तो वो सेल्यूलर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को करता है. सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. फिर fourth, involution of the endocrine gland located between the lungs behind the sternum on the ventral side of the aorta. So involution क्या होता है? Reduction. और यही ग्लैंड है, और ये कौन सा ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड. इसी का ही रिडक्शन हो गया है और आपका ये क्या कराने वाला है? आपका लो लेवल आपका ये डीजनरेटेड होगा. इसी वजह से आपका इम्यूनिटी वीक होता है इन द ओल्डर जनरेशन. अगला क्वेश्चन, द हार्मोन विच इज यूज्ड एज अ की कंपोनेंट फॉर द ट्रीटमेंट आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट टू प्रिवेंट द होस्ट बॉडी फ्रॉम रिजेक्टिंग द आपका ग्राफ्टेड ऑर्गन. सो क्या होता है? इम्यूनोसप्रेशन लेने पड़ेंगे. इम्यूनोसप्रेस, और हमारा इम्यूनोसप्रेसर हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल है. पेप्टाइड हार्मोन, कॉर्टिसोल तो स्टेरॉइडल हार्मोन है, इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोजेनेसिस. ये तो इंसुलिन करता है. नेचुरली सिक्रेटेड फ्रॉम द जोना रेटिकुलरिस. नो, ये क्या करता है? आपका कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज होता है? फेसिक्यूलेटा से. फिर यू हैव involved in inhibition of cellular uptake of the amino acid. बिल्कुल ठीक है, inhibit कर देता है cellular uptake of the amino acid. कॉर्टिसोल का फंक्शन है. तो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion failure of secretion of vasopressin. vasopressin क्या है आपका? ADH है. leads to the diabetes mellitus in the patient. So इससे बच्चा diabetes mellitus नहीं होता है, diabetes insipidus होता है. ठीक है, so it is diabetes insipidus. The reason, vasopressin reduces the volume of urine by increasing reabsorption of water from the urine. Okay, vasopressin reduces the volume of urine by increasing reabsorption of water from the urine. ये तो गलत हो जाएगा ना, from the filtrate, या फिर you can say from the filtrate. यूरिन से कैसे करेंगे? ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका, दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे बच्चा? गलत हो जाएंगे. तो बोथ assertion and reason are the false statement. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following hormones is produced by an endocrine gland that functions independently of the hypophyseal endocrine axis and lies outside the cranial activity? यानी कि वो hypothalamus hypophyseal endocrine axis से दूर है ना, उस और क्रेनियल से भी बाहर, यानी कि ब्रेन के बाहर आपको बताना है. वैसोप्रेसिन, मेलाटोनिन, प्रोलैक्टिन, ये तीनों. वैसोप्रेसिन एडीएच, मेलाटोनिन आपका पीनियल ग्लैंड, ये तो आपका क्या है? हाइपोथैलेमस में बन रहा है. ठीक है, हाइपोथैलेमस में बन रहा है, और पीनियल में बन रहा है ये प्रोलैक्टिन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी. तो ये तीनों ही कहां पर है आपके? उसी के पास, क्रेनियल कैविटी के अंदर. पर नॉन एपिनेफ्रिन तो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ये तो क्रेनियल कैविटी के बाहर ही है. तो लाइज आउटसाइड द क्रेनियल कैविटी. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. Given below are the steps involved in the mechanism of the action of FSH on the ovarian granulosa cells. Now, amongst all, choose the option that represents the third option. तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? Binding of FSH to the membrane bound, production of estrogen, generation of the cyclic AMP,
बायोकेमिकल रिस्पॉन्स वाया फॉस्फोराइलेशन ऑफ द प्रोटीन। तो सबसे पहले तो बाइंड करेगा, फिर जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर होगा। तो सबसे पहला बाइंडिंग पहला, दूसरा जनरेशन ऑफ द साइक्लिक एएमपी सेकेंड हो जाएगा, थर्ड बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा, फिर जाके प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन क्या है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन ह्यूमंस gastric gland secrete HCl which is essential for the conversion of the pepsinogen into pepsin for the digestion of the proteins. The hormone that act on the gastric gland for this secretion is, तो कौन सा secretion कराता है आपका? गैस्ट्रिन। जीआईपी इनहिबिट कराएगा, गैस्ट्रिन स्टिमुलेशन कराता है। ठीक है, सो ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, सो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। पीटीएच एंड द थायरोकैल्सिटोनिन आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन, thyrocalcitonin maintains the calcium concentration in the blood. So बच्चा ये क्या कर रहा है आपका? थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम कंसंट्रेशन क्या करता है आपका? रिड्यूस करता है। कहाँ पर? ब्लड के अंदर। सो इट डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। सो मेंटेन कहाँ पे करता है वो? आपके बोन में करता है। ठीक है, सो थायरोकैल्सिटोनिन मेंटेन कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द, मेंटेन मतलब करके। ठीक है, सो एजर्शन तो ट्रू है बच्चा, बट रीजन इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच बच्चा, एंड मिलेंगे हम अपने नए चैप्टर में नए क्वेश्चंस के साथ। और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप अपना सारा एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।